हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये बेसिकली एक डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो है। स्क्रैप पॉलिसी पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है। उन दोनों वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डाउट क्या है आपका? पहला डाउट ये है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये बुलेट पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शौकीन हैं पुरानी बुलेट खरीद के उसको मॉडिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या ये ट्रैक्टर पे भी अप्लाई होगा। तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखे तो मुझे पता चल गया कि आपको यही नहीं पता है कि व्हीकल किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि मैंने ये बताया था कि ये सारे व्हीकल पे एप्लीकेबल होगा। इसी से रिलेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन भी दिया। मैक्सिमम लोग धराशायी हो गए, उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। हालांकि आपने पूरा एक्ट पढ़ लिया है, आपने CMBR पढ़ लिया है, फिर भी उस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको डाउट है कि वो कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस में व्हीकल को स्क्रैपेज के लिए भेजा जाएगा। एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। स्क्रैपेज मतलब होता है कि आपकी व्हीकल अब कबाड़ा हो गई है, दैट इज टोटली अ वेस्ट, उसको क्रश कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, उसको क्रश कर देगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Manu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके पहले वाली वीडियो का थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। हो सकता है आप नए यूजर हो तो ये सारी चीजें न्यूज में कैसे आई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे जनरल VK सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। इन्होंने राज्यसभा में सैटरडे को, मतलब इसी सैटरडे को 9 सितंबर को उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर लिया है जो स्क्रैपेज पॉलिसी है और उसके लिए कैबिनेट नोट्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं। विद इन अ मंथ, या ये कह सकते हो आप मानसून सेशन के बाद कैबिनेट का अप्रूवल उसको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और इसके बाद ये बिल है जो सारे व्हीकल पे अप्लीकेबल होगी। अब जैसे ही आपने डाउट पूछा तो इसका मतलब मुझे यही समझ में आया कि आपको व्हीकल की परिभाषा नहीं पता है। सारे व्हीकल, ऑल व्हीकल मीन्स होता है सारी व्हीकल, यहां पे किसी भी व्हीकल को एक्सक्लूड नहीं किया गया हो, चाहे वो स्पेशल पर्पज व्हीकल ही क्यों ना हो। अब पहले ये जान लेते हैं कि जिन व्हीकल पे ये अप्लाई होगी उसकी डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि कोई भी व्हीकल जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो और जो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली सोर्स से पावर ले रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्हीकल कहेंगे। यहां पे कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कोई फिक्स रेल पे चल रही है, जैसे हम रेलवे कह सकते हैं। कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जैसे हम मेट्रो को भी कह सकते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए व्हीकल्स आती हैं। बेसिकली आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में ही वो चलती हैं जहां पे इंडस्ट्री होते हैं, लगेज ले जाने के लिए या लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए। उन व्हीकल को यहां पे एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल पर्पज व्हीकल है तो आप ये नहीं समझ लेना कि वो NGC की बस जा रही है, उसके ऊपर नहीं है, किसी पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में ही चल रही है, मतलब इनसाइड इंडस्ट्री चल रही है, तो उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है। एक चीज को और यहां पे एक्सक्लूड किया गया है, जो कि व्हीकल्स हैं, बेसिकली टॉय के पर्पज में यहां पे मेंशन किया गया, वो सारे व्हीकल्स जिनका इंजन 25 cc से कम है, मतलब बच्चों के जो टॉय होते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, बच्चों के टॉय को भी स्क्रैपेज में भेज दोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस व्हीकल पे ये पूरा एक्ट लगने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम व्हीकल को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो व्हीकल बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और जैसे ही मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नाम लेता हूं, जिन लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट का नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं वो व्हीकल जो लगेज कैरी करती हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। ऐसा नहीं, अगर वो इंसान को भी कैरी कर रही है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही कहेंगे। यहां पे जो डिफिनीशन मेंशन्ड है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो भी व्हीकल भाड़े पे यूज की जाती हैं, फेयर पे, उसको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। अगर आप इनलीगली यूज नहीं कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने पर्सनल व्हीकल को भी इनलीगल तरीके से भाड़े पे दे देते हैं, बट नेवरदलेस अकॉर्डिंग टू द लीगलिटी
अगर कोई भी व्हीकल भाड़े पे यूज करते हो, उसकी परमिशन हो आपके पास, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप के हैं, एजुकेशनल बस हो, जो बस बेसिकली चलती हैं भाड़े पे, जो टैक्सी चलती हैं भाड़े पे, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं भाड़े पे, इन सबको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो पर्सनल व्हीकल की कैटेगरी है। पर्सनल व्हीकल वो व्हीकल जो आप पर्सनली यूज करते हो केवल और केवल अपने काम के लिए, उसे हम पर्सनल व्हीकल के कैटेगरी में रखते हैं। दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं, तो उस लॉ में हम नहीं जाएंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द स्क्रैपेज। क्या कंडीशंस होगी, किन कंडीशन में व्हीकल को स्क्रैपेज के लिए भेजा जाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। एक तो व्हीकल की एज के बेसिस पे, जो जिस भी कैटेगरी की व्हीकल हो, हर कैटेगरी के व्हीकल के लिए अलग अलग एज फिक्स की जाएगी। और डेफिनेटली मैंने बताया भी इससे पहले वाले वीडियोस में कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो होगी 15 ईयर मोस्ट प्रोबेबली, ये कंफर्म नहीं है। और जो पर्सनल व्हीकल है उसके लिए होगी 20। ये चेंज भी हो सकता है, यहां पे फ्यूल को कैटेगराइज नहीं किया गया है, बट एज पर माई ओपिनियन जब फाइनल पॉलिसी आएगी तो वहां पे फ्यूल बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार इसका सजेशन भी दिया गया है, एनजीटीज का रूल्स भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ऑयल बेसिस पे भी किया जाएगा, डीजल व्हीकल का अलग, पेट्रोल व्हीकल का अलग, बट ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तो पहले जो भी जिस कैटेगरी की व्हीकल है, जो भी उसके लिए अगर एज फिक्स की जाती है, अगर आपकी व्हीकल उस एज को क्रॉस कर लेती है तो यहां पे बिना इफ एंड बट, बिना कुछ भी किए उसको स्क्रैपेज के लिए जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपका शौक है कि उसको मैं अपने घर में रख के फूल माले चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा, तो आप दिखा सकते हो, उसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। बट उसको आप पब्लिक रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते हो। जैसे आप पब्लिक रोड पे लेके जाओगे, चेकिंग होगी, आपकी व्हीकल अगर पकड़ ली जाती है, पुरानी है, तो तुरंत उसको सीज कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है व्हीकल के फिटनेस पे। तो पहली कंडीशन तो एज पूरा हो गई। अब हो सकता है आपकी व्हीकल की एज पूरा नहीं हो पा रही है। सपोज करिए कोई व्हीकल है आपकी पर्सनली और उसकी एज डिफाइन की गई है 20 ईयर, बट आपके व्हीकल की एज अभी 5 ईयर ही हुई है, 5 साल ही पुरानी है, बट वो फिजिकली फिट नहीं है। मतलब फिजिकली फिट इन द सेंस मैकेनिकली फिट नहीं है। उसको टेस्ट किया जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली, अगर 3 बार आपकी व्हीकल मैकेनिकल टेस्ट में फेल होती है, मैकेनिकली फिट नहीं है, तो उसको भी स्क्रैपेज के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन हैं। दोनों कंडीशन आपको व्हीकल को कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसकी एज पूरा नहीं है तो उसको मैकेनिकली फिट होना पड़ेगा, और उसकी एज पूरा हुई तो मैकेनिकली फिट है तो भी भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने व्हीकल को मेंटेन कर लेंगे और ये एक्सक्यूज देंगे कि मेरी व्हीकल तो देखो एकदम मैकेनिकली फिट है, भले एज पूरा हो गई है, उसको स्क्रैपेज में ना भेजा जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी व्हीकल पूरी तरीके से मैकेनिकली फिट है, अगर उसकी एज पूरा की गई तो उसको स्क्रैपेज में जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये रोल आउट होगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। जब ये पॉलिसी आ जाएगी तो सबसे पहले ये चीजें चेक की जाएंगी, ये इंप्लीमेंट की जाएंगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, जो बेसिकली भाड़े पे यूज होती हैं। इनमें से भी सबसे पहले ये यूज किया जाएगा डीजल व्हीकल के लिए, उसके बाद पेट्रोल व्हीकल के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, डीजल और पेट्रोल के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं किया है, बट पहले वाले पॉलिसीज में ऐसा सब डिस्कशन था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बार ये आएंगे पर्सनल व्हीकल पे। यहां पे भी 2 कैटेगरी होगी, पहले डीजल व्हीकल को रोल आउट किया जाएगा, फिर पेट्रोल व्हीकल के लिए रोल आउट किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा वरीड हो वो है बुलेट। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मंथ। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आप पुरानी बुलेट खरीदने वाले हो और उसको मॉडिफाई करोगे, बहुत सारे लोगों की ये पसंद है, तो प्लीज आप वेट कर लो। आपकी व्हीकल कितना भी अच्छी हो, अगर उसका रजिस्ट्रेशन 20 ईयर ओल्ड हो गया हो तो डेफिनेटली वो स्क्रैपेज में जाएगी, आपका पैसा वेस्ट होगा। मॉडिफिकेशन पे लोग लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा देते हैं बुलेट के मॉडिफिकेशन पे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो और खरीदो तो ये देख लो कि उसका रजिस्ट्रेशन कितना हुआ। एट लीस्ट आप ये कंपैरिजन कर लो कि 20 ईयर बाद वो जाने वाली है तो कितने साल आप मॉडिफिकेशन को एंजॉय कर सकते हो। ये जो मैं 20 ईयर बोल रहा हूं या 15 ईयर बोल रहा हूं, अगर इसमें कुछ चेंजेज हो जाते हो तो आप मुझे गाली मत देना, ये रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। फाइनल पॉलिसी अभी नहीं आई है। एक चीज यहां पे और है, बहुत सारे लोगों का कंसर्न इससे रिलेटेड है कि जो एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी अलाउ होगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये सबके ऊपर अलाउ है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर व्हीकल को एग्जेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट के पास सजेशंस भी गए होंगे, जब गवर्नमेंट ने सजेशंस मंगाए थे कि इसमें से जो एग्रीकल्चर व्हीकल हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए।
इसके रीजंस भी हैं कई सारे। पहले तो एग्रीकल्चर व्हीकल बहुत ज़्यादा रोड पे चलती नहीं है, ये गांव में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, तो इनसे पोल्यूशन के चांसेस कम है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैकेनिकली फिट का क्यों कंसीडर करें। मैकेनिकली फिट को बेसिकली इसलिए कंसीडर किया जा रहा है कि अगर आपकी व्हीकल मैकेनिकली फिट नहीं है तो रोड पे क्या होगा, आप एक्सीडेंट के चांसेस को बढ़ा दोगे, आपके व्हीकल की वजह से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि अगर वो मैकेनिकली फिट नहीं है चलने में तो डेफिनेटली उसका एक्सीडेंट होगा और उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। इसलिए गवर्नमेंट मैकेनिकली फिट को देख रही है। और ये जो एज है बेसिकली इसमें कंसीडर किया जा रहा है पोल्यूशन को, कि जो व्हीकल पुरानी हो जाती हैं वो ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं और उसके साथ साथ वो मैकेनिकली फिट भी नहीं रहती हैं, तो इसीलिए दो फैक्टर को कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर दोनों फैक्टर को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अलाउंसेज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोल्यूशन फैलाता है बहुत ज्यादा, तो पोल्यूशन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शहर एरिया में ज्यादा पोल्यूशन का कंसर्न है, तो गांव में पोल्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे ट्रैक्टर की वजह से। दूसरी, ये चूंकि रोड पे बहुत कम जाते हैं इसलिए एक्सीडेंट के चांसेस भी पब्लिक रोड पे कम है, क्योंकि ये खेत में चलते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस नहीं हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर व्हीकल, चूंकि किसान इसको यूज करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल उतना प्रॉब्लम भी होती है फाइनेंस की, तो इसलिए भी ये सारे रीजंस है जिससे कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर व्हीकल को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट बताएगी कि फाइनल पॉलिसी में उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, बट बुलेट को डेफिनेटली एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अभी तक काम करने का तरीका है उसमें जो भी लग्जरियस चीजें हैं गवर्नमेंट तो उस पर 100% एग्जेम्पशन नहीं देगी, तो ये मॉडिफिकेशन पे तो गवर्नमेंट 100% एग्जेम्पशन नहीं देने वाली है। अब साइकिल के बारे में आप प्लीज मत पूछिएगा, क्योंकि साइकिल मोटर व्हीकल में नहीं आती है, तो साइकिल आपकी 50 साल पुरानी भी रहेगी, तो वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड नहीं है, वो सेल्फ प्रोपेल्ड है, तो 100 साल पुरानी साइकिल भी आप चला सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक डाउट, कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी ये अलाउ होगा? तो डेफिनेटली अलाउ होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, क्योंकि पहली वाली कंडीशन चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल फुलफिल कर लेती है कि वो पोल्यूशन नहीं करेगी, बट दूसरी कंडीशन जो उसको मैकेनिकली फिट होना पड़ेगा, उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी अलाउ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है और कभी भी वो फेल हो सकता है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट केवल पोल्यूशन घटाने के लिए ये सब अप्लाई कर रही है, एक्सीडेंट घटाने के लिए भी कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ई रिक्शा हो, सबके ऊपर अप्लाई होने वाला है। बट डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत ही कम है मार्केट में, तो उसके बारे में तो अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट ये अप्लाई सारी व्हीकल्स पे होगा, आपके माइंड में ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और यही वो क्वेश्चन है जिसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था और केवल 40% लोगों ने सही आंसर दिया था। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो करीब 500 तक लोगों ने वोट किया था, 5000 नहीं, तब तक केवल और केवल 40% लोगों ने सही आंसर किया था। हालांकि डिटेल में मैंने मोटर व्हीकल एक्ट आपको पढ़ाया है। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो देख के कहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे क्या, तो लो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं कि किस टाइप से जो चीजें न्यूज में होती हैं उसको लोग फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जरूरत भी है उसकी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।